हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन में क्या रहेगा। हालांकि देखा जाए तो आज के दिन बाजार में कोई खास मूवमेंट नहीं था। हालांकि इसके पीछे यस डेफिनेटली हैवीवेट स्टॉक रिलायंस का भी यहाँ था जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा था। ऑटो स्टॉक जो कि मॉर्निंग में तेजी दिखा रहे थे वो सेकंड हाफ में कहने की ठंडे पड़ते हुए दिखे। साथ ही साथ देखा जाए तो आज निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी भी थी, तो कोई खास रिएक्शन मुझे देखने को नहीं मिला। और जो रेंज मैंने आप लोगों को बताई थी कल के दिन, उसी रेंज में आज निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखा जाए तो यही रेंज मेरे लिए कल के दिन भी काम करती हुई दिखेगी। रेंज क्या रहेगी 19800 से 19700, जिसमें से 19800 का लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह, तो यहाँ पे 19700 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। अपर लेवल्स की अगर डिस्कस कर ली जाए तो 19,765 फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस 19,800। तो अगर निफ्टी में अगर आप कॉल ऑप्शन लेके गए और 19,800 के लेवल्स पर अगर निफ्टी अगर किसी तरह खुल जाए तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके चलना। एक हर्डल है जहां पे बार बार निफ्टी अटक करके करेक्ट हो जाता है। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलती है, जिसका रेफरेंस मैंने 20 जुलाई के हाई से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने रिजेक्शन दिया कहने की 27 जुलाई को भी, और देखा जाए तो आज के दिन भी इसी ट्रेंड लाइन पे अटकते हुए दिखे। तो यहाँ पे जरूरत है निफ्टी को ओवरऑल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देकर के 19,800 रुपए के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग देना। अगर निफ्टी इन लेवल्स पे अगर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से तेजी कंटिन्यू हो सकती है, और 19,800 के निकलने के बाद मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 19,865, 19,865, जो कि एक्जैक्टली हाई है 27 जुलाई का। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 19,990, जो कि हमारे हाईज हैं 20 जुलाई के। देखा जाए तो यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है, उस सेंस में कहीं ना कहीं निफ्टी तेजी पकड़ेगा और सेकंड टारगेट के लेवल्स तक भी जाता हुआ फिर दिखेगा। ओवरऑल जब तक 19,800 के नीचे है उस हिसाब से मैं देखूं तो निफ्टी का बिहेवियर कहने की चौपी रह सकता है या रेंज बाउंड आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बाकी देखा जाए तो लोअर लेवल्स पे 19,700 एक इमीडिएट सपोर्ट है, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। तो अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है 19,800 के लेवल पे अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा वहां पे खरीदारी करके चलो, और एक स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट लेवल जो कि एक्जैक्टली स्विंग लोज है 31 जुलाई के, तो उन लेवल्स पे आप ऐसे लगा करके इसको प्ले कर सकते हो 19,680 के लेवल्स पे। बाकी यहाँ इंट्राडे बेसिस में बिकवाली तभी करना जब आपका सेकंड सपोर्ट टूट जाए, मतलब हम 10 डेमा की नीचे चले जाएं, जो कि अभी 19,700 पे है। तो ये सेकंड सपोर्ट का लेवल टूटे तो बिकवाली करिए। आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,600 का लेवल, जो कि नेक्स्ट पुटराइटर का लेवल है। और टेक्निकली देखा जाए तो जो हमने लो देखे हैं 28 जुलाई के, जो कि 19,563 के लेवल है, वो कहने की ओवरऑल रह सकते हैं, जो कि एक्जैक्टली निफ्टी का इस समय 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी का स्ट्रक्चर फिलहाल अभी बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश ही है, बट फिलहाल एक नियर टर्म में कहने की थोड़ा सा रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन रह सकता है फिलहाल। ऑलराइट, अभी भी उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है। जब तक 19,800 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक निफ्टी में तेजी पकड़ देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, एक तरफा रैली प्ले कर पाना थोड़ा सा मुश्किल ही है। तो मैं तो यही कहूंगा जब तक निफ्टी 19,800 से लेकर के 19,600 की रेंज में फंसा हुआ है तब तक लेवल बाय लेवल ट्रेड करिए, एंड डेफिनेटली थोड़ा न्यूट्रल ही रह के ही ट्रेड करिए। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी की। तो कई वही बात है, अगर 20 डे माप पे आए तो आप खरीद भी सकते हैं लोअर लेवल से पोजिशनली। ऑलराइट, निफ्टी सिलेक्ट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी की रेंज में भी कोई चेंज नहीं है। जो रेंज मैंने कल के दिन बताई थी उसी रेंज में निफ्टी खुलता है। बैंक निफ्टी आज खुला और उसी रेंज में हमें क्लोजिंग भी देखने को मिल गई। हालांकि रेंज क्या रहेगी अब तो वही रहेगी 45,782 से लेकर के 45,400। तो इसी में अगर अपर लेवल्स को मैं सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो 45,700 इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग हम होल्ड करता है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस आपका आज का हाई है। तो अगर बैंक निफ्टी कल आज के हाई के ऊपर अगर निकल जाता है तो एक स्विंग मिल सकती है, जो कि मुझे 46,000 जो कि नेक्स्ट कॉल रेटर का लेवल है वहां तक लेके जाती हुई दिख सकती है। प्राइमरी टारगेट मेरा 46,000 का ही रहेगा। वहीं पे अगर डाउनसाइड की बात कर ली जाए, अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो 45,500 के जोन से आप खरीद सकते हैं। देखा जाए तो आज के दिन बैंक निफ्टी जिस तरह से डिफेंड करता हुआ दिखा, उस हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, और आपके लिए यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो अगर कल के दिन फ्लैट खुले तो इसी डिप में आप बाय करके चलिए। बाकी आपके लिए जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 45,400 का लेवल, जो कि बैंक निफ्टी का इस समय 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, अगर इसका ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो बैंक निफ्टी में बिकवाली बढ़ेगी। उस हिसाब से आपका पहला टारगेट हो जाएगा 45,245 का, जो कि हमारे 28 जुलाई के लोस थे, और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो सीधे 45,000 का लेवल बन जाएगा। देखा जाए तो 45,000 के लेवल्स पे अभी भी अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से लगभग 400 पॉइंट की गिरावट कहने के बैंक निफ्टी बन सकती है अगर किसी तरह 20 डेमा के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाए। ऑलराइट, बाकी आप जैसे ने बोला कि आज जिस तरह से लोअर लेवल्स डिफेंड कर रहा है, लेट्स सी बैंक निफ्टी में कल के दिन अगर आज के हाई के ऊपर सपोर्ट ले ले तो एक अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में लौट सकता है, एक अच्छी तेजी
वापस आती हुई मुझे दिख सकती है। ऑलराइट, तो फिलहाल ये बात हो गई बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, और यहाँ पे अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखा जाए तो 19,800 सबसे बड़ा हर्डल है। यहाँ पे 1,40,40,00,000 कवाई है, और यही लेवल निकालना बहुत जरूरी है। ये निकल गया तभी हम तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी 19,600 700 अच्छा सपोर्ट है। तो एक लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस एंड हायर लेवल्स पे एक अच्छा रेजिस्टेंस, एक तरह से डेटा में जो इंडिकेशन देखने को दिखाता है वो एक रेंज बाउंड और साइडवेज बिहेवियर को इंडिकेट करता है। ज्यादा से ज्यादा इंटरडे बेसिस में हम चॉपी बिहेवियर देख सकते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम में ज्यादा मूवमेंट हमें प्ले करने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए तो ठीक है ये रेंज, बट कहीं ना कहीं रिटेलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरा है। सो कहीं नहीं, या तो निफ्टी 19,600 के नीचे चला जाए, 20 डेमा के नीचे चला जाए, या तो निफ्टी 19,800 रुपए के ऊपर निकले, जहां से एक तरफा तेजी हमें प्ले करने को मिले। हालांकि ट्रेडिंग रेंज यही रहेगी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की रेंज को देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे कॉलेटर काफी ज्यादा एग्रेसिव है, चाहे वो 45,800 की कॉल हो, चाहे 45,700 या 45,600, इनमें काफी हैवी कॉलिटी देखने मिली। उसी की वजह से बैंक निफ्टी लोअर लेवल डिफेंड तो कर पा रहा था, बट हायर लेवल नहीं निकाल पा रहा था। और देखा जाए तो 45,700 की ट्रिजेक्टरी पे 10 डे एक्सपेंशन एवरेज आता है, और 45,800 एक्जैक्टली कॉलेटर का लेवल है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन जो एक बड़ा टास्क होगा बैंक निफ्टी का, वो इसी 10 डे में और 45,000 की कॉल ऑप्शन को निकालने का होगा। अगर ये लेवल अगर निकल गए तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 46,000 का लेवल, जो कि 38 लाख को होल्ड कर रहा है, और ये हमारा वीकली हर्डल है। अगर ये 46,000 का लेवल निकल जाए तो एक अच्छी तेजी बैंक निफ्टी वापस पकड़ सकता है। तो वहीं पे देखा जाए लोअर लेवल्स में तो इकलौता जो एक सबसे ज्यादा पुटराइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है वो सीधे 45,500 का ही है, जो कि इंटरडे बेसिस में एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे 34 लाख को देखने मिलता है। और देखा जाए तो उसके बाद जहां पुटराइटिंग सबसे ज्यादा एक्टिव हो रही है वो कहने की 45,300, जहां पे 20 लाख को आई है, और उसके बाद सीधे 45,000 का लेवल, जहां पे 20,90,000 को आई है। हालांकि 45,300 एग्जैक्टली 20 डेमा का ही जोन है एग्जैक्टली। ओके, बाकी 45,000 के लेवल्स तक भी पुटराइटर देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर 45,000 का लेवल टूट जाता है, 20 डेमा के नीचे अगर बैंक निफ्टी चला जाता है, मतलब आज के लो के नीचे चला जाता है, तो 45,000 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। ओवरऑल जो रेंज है फिलहाल अभी ट्रेडिंग की वो 45,500 से 45,800 है। ऑलराइट, इस रेंज में कल के दिन काम करता हुआ दिख सकता है। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस में अगर देख लिया जाए तो यस डेफिनेटली यूएस बाजारों में शांति है, थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी के साथ S&P 500 नैस्डैक खुलते हुए दिख रहे हैं। बाकी डाउ जोन्स की बात की जाए तो 112 पॉइंट की तेजी के साथ खुल रहा है। वहीं पे यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और वहीं पे बात करें यूरोपियन एशियाई बाजार की तो मिला जुला असर रहा। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 19,800 पे। तो जिस तरह से रिएक्शन मुझे अभी देखने को मिल रहा है बाजार में, उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। एंड डेफिनेटली यूएस में जो इवेंट है आज के दिन वो जॉब ओपनिंग डेटा का है, एग्जैक्टली वो डेटा आना है आज। लेट्स सी या एस्टिमेशन से अच्छा है कि खराब। अगर खराब हुआ तो डेफिनेटली कल के दिन एक छोटी सी गिरावट के साथ, एक छोटे से गैप डाउन के साथ भी बैंक निफ्टी खुल सकता है। बाकी ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन एक फ्लैट ओपनिंग की ही है। ऑलराइट, इसलिए मैंने कोई बीटीएस टेस्टिविटी ले जाने की सलाह नहीं दी है। और जब तक बैंक निफ्टी और निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तब तक मैं तो कहूंगा न्यूट्रल ही रहो। निफ्टी की रेंज क्या बताई 19,800 से 19,600, और बैंक निफ्टी की रेंज क्या बताई 45,800 से 45,500। इस रेंज में जब तक ट्रेड कर रहा है न्यूट्रल रह के ट्रेड करो, लेवल बाय लेवल ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, बीटीएस टेस्टिविटी करने की जरूरत अभी फिलहाल इंडेक्स में नहीं है। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिएगा, और हाँ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। बाकी यस, हमें ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम और कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू इन स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू।